पर्यायवाची नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ये किसका है? तो याद रखेंगे ये विष्णु का पर्यायवाची है। हमें यह भी याद रखना है कि कौन सा किसका पर्यायवाची है। याद रखें दोस्तों, जो मुकुंद है वो विष्णु का पर्यायवाची है, जबकि पुरंदर की बात की जाए तो इंद्र का पर्यायवाची है, जिष्णु की बात की जाए इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है, और ये उपेंद्र भी इंद्र का पर्यायवाची है। तो आप इंद्र के पर्यायवाची याद रखेंगे, इंद्र को उपेंद्र, पुरंदर और जिष्णु कहा जाता है, जबकि मुकुंद किसका है? विष्णु का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है? याद हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि अंत जो दिया गया ये सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो फिर ये किसका पर्यायवाची है? हमें ये भी याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो विरत दिया गया है, विरत, दंडी और परिव्राजक, ये तीनों के तीनों सन्यासी के पर्यायवाची हैं। जब वही अगर हम बात करें अंत की, तो अंत आपका नाश का पर्यायवाची है। आपने नाश सुना होगा, नाश कर दिया, अंत कर दिया, ध्वंस कर दिया, संहार कर दिया, ये सब एक पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें सन्यासी के पर्यायवाची आपसे पूछे जाएं, एक तो हो जाएगा आपका विरत, दूसरा आपका दंडी और तीसरा हो जाएगा परिव्राजक। ये तीनों ही सन्यासी के पर्यायवाची हैं, अंत नाश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? उदारता का औदार्य, कल्पतरु का शुरतरु, लोकेश का शिव और विदु का चंद्रमा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जोड़ा सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी सभी सही सुमेलित है। उदारता का जो पर्यायवाची होगा वो औदार्य होता है, कल्पतरु का शुरतरु होगा और विदु चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि लोकेश शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो लोकेश किसका पर्यायवाची है? याद रखेंगे लोकेश आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची है। किसका? तो याद रखेंगे लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, प्रभुत्व किसका पर्यायवाची है? यहाँ देखिए आपसे स्पष्ट पूछा गया कि प्रभुत्व किसका पर्यायवाची है। सभी साथी अपने अपने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते रहेंगे और कमेंट करके अंतिम में बताएंगे कि आपने 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही गए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्त याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आपसे पूछा प्रभुत्व का पर्यायवाची, तो बहुत भी होता है, ठीक है, क्या क्या होता है? बहुत भी होता है, पर्याप्त भी होता है और प्रचुर भी होता है। ये तीनों ही प्रभुत्व के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पर्यायवाची सही है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? हमसे शुद्ध विकल्प की मांग की गई है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, बताइए, चार ऑप्शन आप पढ़ेंगे अच्छे से, फिर आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही विकल्प है। तो दोस्त याद रखेंगे, इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए सिंधु सुता, कमला, भार्गवी और पद्मा, ये जो सभी पर्यायवाची दिए गए हैं, ये सभी के सभी दोस्त आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? याद रखेंगे सभी के सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। बाकी सभी असुमेलित हैं, किसी में यमुना का डाल दिया, किसी में और किसी का डाल दिया है। तो पहला आपका सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो आप पहले वाले को याद रखें, लक्ष्मी के, तो पद्मा कहा जाता है लक्ष्मी को, भार्गवी कहा जाता है, कमला कहा जाता है और सिंधु सुता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने छठा, बताइए नखा, युद्ध, चित्रक और शार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द है? तीन शब्द दिए गए हैं, आपसे पूछा ये किस किसके पर्यायवाची शब्द हैं, बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है दोस्तों, DIS की तरफ से जो दी जा रही है। आप इसको डेली कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो आप देखा शार्दुल शेर को कहा जाता है, तो आप इसी से टिक कर सकते हैं कि ये तीनों के तीनों आपके सिंह के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विशिक का पर्यायवाची शब्द है, बताइए विशिक का पर्यायवाची शब्द है। देखिए विशिक जो शब्द दिया गया है, ये मैंने एक डाउट सेशन वाले क्लास में भी बताया था कि विशिक आपका वाण का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो तीन बचे हुए, जैसे एक आपका दिया गया बाघ, आप सभी को पता है बाघ अलग है, भारती ये भी अलग है और ब्राह्मण भी अलग है, तो ये तीनों अलग अलग पर्यायवाची है। हमसे विशिक का पूछा तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सम्राट का पर्यायवाची है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, सम्राट का पर्यायवाची। तो दोस्त याद रखेंगे यहाँ पर जो सम्राट का पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा अधीश्वर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अधीश्वर। ये किसका पर्यायवाची है? तो ये सम्राट का पर्यायवाची है। वहीं यहाँ पर अगर बात की जाए जगत, तो जगत का आप इसे समझ सकते हो, संसार भी कहा जाता है जगत को,
क्या कहा जाता है? संसार। तो जगत का संसार हो जाएगा। मुकुंद, अभी मैंने आपको बताया था, मुकुंद दिया यहाँ पर, मुकुंद किसका है? याद रखेंगे मुकुंद कृष्ण का पर्यायवाची भी है, कृष्ण का। भाई आभूषण की बात करें तो ये दोस्तों गहना का पर्यायवाची हो जाएगा, आभूषण। ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई सम्राट, तो सम्राट के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे सम्राट को महाराज भी कहा जाता है, महाराजा, ये भी तो सम्राट को कहा जाता है। और क्या कह सकते हैं सम्राट को? आधिपत्य कह सकते हैं, आधिपत्य, ये भी सम्राट का पर्यायवाची है। ये सभी पर्यायवाची आपको याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? बताइए। हमसे यहाँ पर तलवार का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो बताना होगा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, करवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, करवाल, तरवाल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 10वां कि रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन आप सभी के सम्मुख दिए गए हैं, सही जवाब आप बताएंगे। रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये बलराम का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। रेवती रमण बलराम का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम शब्द है? यहाँ पर कथित का, अब आपसे देखिए विलोम से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो आप थोड़ा गौर करेंगे। यहाँ पर विलोम शब्द से पूछा है, कथित शब्द का विलोम। तो कथित का जो विलोम होगा उसे कहेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं गया। कथित का जो विलोम होता है उसे बोलते हैं अकथित। क्या कहा जाता है कथित को? अकथित। तो ये कथित का विलोम हो जाएगा अकथित। ठीक है। अब वहीं आपके सामने कुछ और शब्द हैं, जैसे कथ्य, कथ्य का विलोम पूछ सकता है, तो कथ्य का विलोम होता है अकथ्य। ठीक है, क्या होता है? अकथ्य, कथ्य का। यही एक शब्द हो दिया कथनीय, कथनीय का जब विलोम पूछा जाए तो अकथनीय हो जाएगा, अकथनीय। ठीक है, तो अकथनीय किसका हो जाएगा? कथनीय का हो जाएगा। तो हमसे पूछा कथित का अकथित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। वंध्या का विलोम क्या होगा? बताइए, वंध्या का विलोम क्या होगा? ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वंध्या का विलोम होगा उर्वरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना है, वंध्या का विलोम उर्वरा होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इत्त का अत बिल्कुल सही है, इत्त का अत होता है। उत्साह का निरुत्साह, ये भी बिल्कुल सही है। खंडन का विखंडन गलत हो जाएगा। खंडन का क्या होता है? याद रखना होगा दोस्तों आपको, खंडन का मंडन होता है। वहीं ग्रही का सन्यासी, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम क्या है? ये आरओ 2017 में पूछा जा चुका है। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो आपको बताना होगा। इसका सही जवाब होगा नैसर्गिक का अनैसर्गिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? यानी हमसे पूछा कि त्रुटिपूर्ण नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। बात करेंगे आहार की, तो आहार का क्या हो जाएगा? विहार, ये तो गलत है, त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि आहार का क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे।